जय शनिदेव जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन कैसे निकाला जाए, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि जो इंद्रजाल विद्या है, नारायणी विद्या है, अघोर विद्या है, ये हमारे खानदान में 5 पीढ़ियों से चलती आ रही है। और जो हमारे दादा गुरु थे, बहुत ही बड़े तांत्रिक विद्वान पंडित थे। इसी वजह से जो हमारा जो तंत्र मंत्र का जो चैनल है, इस पर हमेशा हम सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और बहुत लोगों के मुझे सवाल आते हैं कि भाई हमारे खेत में, घर में धन है, गुरुजी गुप्त धन की शक्ति संकेत देती है, तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। कोई लोग बोलते क्या गुरुजी गड्ढा खोदने से धन मिलता है क्या, कोई लोग बोलते क्या जेसीबी से गड्ढा खोदना चाहिए क्या। अब उस पर हम आज वीडियो बनाने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, तभी आप इस बात को समझ पाओगे। अभी देखिए, जो जमीन के अंदर जो गुप्त धन होते हैं, जो खजाने होते हैं, वो कोई कुदरत के नहीं होते, प्रकृति के नहीं होते, वो किसी इंसान ने रखे हुए होते हैं। अगर कोई भी इंसान अपना धन रखेगा तो उसकी सेफ्टी जरूर करेगा। आप कहीं भी अपना धन रखिए तो उसको कोई ना कोई पासवर्ड होता है, उसको कोई ना कोई कोड होता है। वैसे ही पहले जमाने का जो गुप्त धन का जो पासवर्ड है, जो कोड है, वो जो उसका टोटका होता है, उसकी शक्ति होती है। जब तक वो गुप्त धन की शक्ति टोटका आपको पता नहीं चलता, तब तक आपका वो पासवर्ड नहीं खुल सकता। ठीक है, ये वैसी बात है भाई। देखिए कि मान लीजिए कि अभी जो धन होते हैं, जो खजाने होते हैं, वो लगभग 200 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल भी पुराने हो सकते। पहले ज़माने में ऐसे कोई बैंक लॉकर नहीं हुआ करते थे, या फिर कागज़ के नोट भी नहीं हुआ करते थे, सोने के चांदी के सिक्के हुआ करते थे। तो डाकू का ज़माना था, ना ही कोई आर्मी थी, ना ही कोई पुलिस था। राजा महाराजों का काल था, डाकू का ज़माना था। तो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पैसे वाले शाहूकार हो या फिर कोई गरीब भी हो, तो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के धन को छुपाए रखते थे। उस पर कोई ना कोई छोटा मोटा बिच्छू का हो, सांप का हो, किसी औरत का हो, जितना बड़ा धन होगा उतना बड़ा उसका टोटका होता है। जैसे जितना बड़ा घर होगा उतना ही घर का बड़ा गेट होता है, उतनी उसकी सुरक्षा होती है, उतना ही बड़ा वो घर का ताला होता है। वैसी बात है। तो जितना बड़ा धन होगा उतना ही बड़ा उसका टोटका होगा, शक्ति होगी। तो जैसे ही मान लीजिए किसी को ऐसी शक्ति संकेत देती है, पता चलता है किसी माध्यम के द्वारा अपने घर में धन है, ये है, वो है, तो लोगों को क्या लगता है कि भाई अगर पता भी चला इस धन का पॉइंट है, ये जगह है, तो लोग वहाँ पर खोदना चालू कर देते। देखिए, ऐसा खोदने से धन बिल्कुल भी नहीं मिलता। धन कैसे मिलता है, जो शक्ति है पहले आपको पता करनी है। शक्ति की इच्छा क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, उसका कोड क्या है, आपको ये पता करना है। उसका पासवर्ड यानी उसकी जो कुछ इच्छा होती है। जैसे आपके खानदान का तो धन नहीं होता, किसी और के खानदान का धन होता है, बराबर। तो जैसे मान लो कि भाई अगर किसी दूसरे के खानदान का धन है, तो शक्ति क्या है, आपको देगी जरूर, लेकिन आपसे कुछ ना कुछ तो लेगी। क्योंकि जैसे आपकी प्रॉपर्टी आप अपने बच्चों को फ्री में दोगे, लेकिन दूसरों के बच्चों को आप फ्री में थोड़ी दोगे, आप उनसे कोई ना कोई पैसे लोगे। इच्छा होती है, वैसे आरती करनी पड़ती है। उसके बाद आपको धन के लिए वो टाइमिंग देती है, उस टाइम पर वहाँ पे गड्ढा खोद सकते हैं। ज़्यादा कोई बड़ा गड्ढा खोदने की भी जरूरत नहीं गिरती, छोटे मोटे गड्ढा खोदने से भी मिल जाता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि शक्ति की इच्छा जानना बहुत जरूरी है। अभी देखिए, आम इंसान तो इतना शक्ति से सामना नहीं कर सकते, उसकी इच्छा वो नहीं जान सकते। भले ही शक्ति उनको सपने के द्वारा संकेत देती है, रियल में संकेत देती है, भले उनको धन दिखता है, लेकिन फिर वो शक्ति का सामना, उसके संकेत पूरी तरह से समझ नहीं पाते। तो क्या है कि आप जब अच्छे गुरु का जब सलाह लेते हो, अच्छे तांत्रिक की आपको पहले तो सलाह लेनी है। किसी फ्रॉड तांत्रिक की, फ्रॉड गुरु की आपको सलाह नहीं लेनी है, अच्छे की लेनी है। और उसके बाद में फिर वो शक्ति को आपको पूछना है, उसकी इच्छा आपको जाननी है, उसकी अभी शक्ति की इच्छा क्या हो सकती है। पूछते गुरु जी शक्ति की जो इच्छा हो क्या हो सकती है। अभी देखिए, शक्ति की इच्छा कुछ भी हो सकती है। जैसे आप उसको, उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए आपको 1 रुपये का खर्चा आ जाए, या फिर आपको लाखों रुपए का खर्चा आ जाए, या फिर आपके पास में करोड़ रुपए होकर भी आप उसकी इच्छा की पूर्ति ना कर पाए। ऐसे कोई वो बात मांग सकती है, लेकिन उसकी इच्छा की पूर्ति होना बहुत जरूरी होती है। जब शक्ति की इच्छा की जब पूर्ति होती है, तभी शक्ति आपको देने के लिए मंजूर हो जाती है, राजी हो जाती है। और जब उसकी हम इच्छा की पूर्ति करते हैं, फिर शक्ति वहाँ से चली जाती है, उसको मोक्ष मिलता है, आपको आशीर्वाद देती है, और जो धन, जो खजाना आपको मिल जाता है। फिर आप कुछ उसमें दान धर्म में खर्च कर सकते हैं, बाकी आपके घर परिवार में आप खा सकते हैं। लेकिन लोग गलती कहाँ करते हैं, शक्ति को ना ही पूछते हैं, ना ही उसकी परमिशन लेते, सीधा गड्ढा खोदते हैं। उसके बाद में धन जगह छोड़ देता है, धन मिलता नहीं है, धन काला पड़ जाता है, शक्ति नुकसान कर देती है, किसी को मार देती है। मतलब ऐसा कोई नेगेटिव बातें होती है, सब काम विफल हो जाता है। और ये शक्ति की इच्छा जानना कोई छोटे मोटे तांत्रिक का काम नहीं होता। छोटे मोटे तांत्रिक क्या करते हैं, शक्ति की इच्छा तो जान लेते हैं, लेकिन शक्ति उनको गुमराह कर देती। शक्ति की ऐसी खुलेआम उसकी इच्छा पूछी नहीं जाती। शक्ति की जो इच्छा है
जो पवित्र अग्नि में उसको पूछा जाता है, पवित्र हवन में शक्ति की इच्छा पूछी जाती है, तब शक्ति आपको बराबर बता देती है कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि अगर आप शक्ति को ऐसी खुली हवा में आप पूछोगे ना, तो शक्ति आपको बता तो देगी, लेकिन वो गारंटेड बात नहीं बताएगी। और जब वो पवित्र अग्नि में जब शक्ति आती है तो जलकर वो पवित्र हो जाती है, और विधि विधान से उसको इच्छा पूछी जाती है, तब आपको इच्छा बता देती है। तब आपको फिर शक्ति को वचन देना कि इतने दिन के अंदर मैं तेरी इच्छा पूर्ति कर दूंगा, आप जो भी है मेरे को काम करने का टाइम दो। तब शक्ति आपको टाइम देती है, उस टाइम पर वो काम करना पड़ता है। मतलब ये इंद्रजाल विद्या की आवर विद्या की प्रोसेस है। बहुत जो कुछ तांत्रिक होते नहीं जानते, वो क्या कर देते कि भाई वो कुछ मिस्टेक कर देते, नुकसान कर देते हैं, और जो हाथ में जो आया हुआ काम वो विफल हो जाता है, किसी का नुकसान हो जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है, ऐसी बातें होती है। लेकिन क्या है कि देखिए, ऐसे जो आज का जो ज़माना है भाई, वो कभी कभी क्या होता है, कोई छलावा भी होता है, कई कई धन नहीं भी होते, कोई तांत्रिक शक्तियाँ भी होती है। तो ऐसे लोगों को क्या लगता है कभी कभी, भाई मेरे घर में धन है, तो वहाँ पर देखने के बाद पता चलता है कि भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कोई साया है, कोई निगेटिव शक्ति है। कभी कभी ऐसा भी होता है। देखिए क्या होता है ना कि इसमें बहुत से राज होते हैं, बहुत सी बातें होती है। ऐसा ना ही मैं आपको 2-4 मिनट में समझा सकता हूँ और आप ना ही समझ सकते हैं। लेकिन जो आज का हमारा जो विषय था कि धन को निकालने के लिए क्या गड्ढा खोदने की ज़रूरत होती है क्या, तो भाई वो सबसे पहले गड्ढा खोदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गड्ढा खोदने से धन नहीं मिलता। शक्ति की इच्छा जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप शक्ति की इच्छा नहीं जानते, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करते, तब तक आप गड्ढा खोदने से कोई मतलब नहीं होता। इसके लिए आपको पहले तो अच्छे गुरु की सलाह लेनी है, अच्छे पंडित तांत्रिक की सलाह लेनी है, तभी आप आगे उसी बातों को कर सकते हैं। लेकिन हमारे चैनल का ये भी मकसद है, ये भी संदेश है भाई, वो कभी भी कानून के खिलाफ, कभी भी धर्म के खिलाफ कोई भी काम आप मत करिए, फिर बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये ऐसी बातें होती है भाई। वो जो धन के काम होते हैं, जो गुप्त धन के जो राज होते हैं, जो खजाने के जो राज होते हैं, कोई इतने आसान नहीं होते। क्योंकि अगर किसी को खजाना मिल जाए तो उसकी आने वाले 100 पीढ़ियाँ, लगभग 50 पीढ़ियाँ, 100 पीढ़ियाँ उसकी बैठकर खा सकती है। तो इतना बड़ा खजाना अगर किसी को मिलना है तो उसमें नसीब, उसमें भाग्य, कुल देवता का आशीर्वाद, सब कुछ देखना पड़ता है। जिस गांव में काम कर रहे हैं उस ग्राम देवता का भी आशीर्वाद लेना पड़ता है। बहुत सी बातों को देखा जाता है। कभी भी लालच में काम नहीं किए जाते, कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं किए जाते। ऐसे कामों में सब्र रखना पड़ता है। तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।